में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि इसमें ये कमी है तो पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान में कमी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आर्या। आज हम बात करेंगे कि शादीशुदा जीवन किन बातों पर निर्भर करता है और एक अच्छे शादीशुदा जीवन के लिए हमें खुद में क्या क्या बदलाव करने चाहिए और खुद को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। अगर मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है और आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते हैं, आप ना तो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और ना ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके चलते आपके बीच में धीरे धीरे क्या होगी, बातों को लेकर दरारें बढ़ती जाएगी और आप एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे। इसलिए लाइफ में हमेशा ये कोशिश करें कि जब आपका शादीशुदा जीवन आप जी रहे हो तो आप एक दूसरे को बराबर तवज्जो दें, ना कि आप ऐसा सोचें कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे जितना कोई नहीं जानता है। अगर आप खुद को ज़्यादा बड़ा समझने लगेंगे तो आपके साथ में जो आपका पार्टनर है उसके मन में आपके लिए सही भावनाएं नहीं चलेगी और वो ये सोचेगा कि आप एक ईगो वाले व्यक्ति हो। अगर आपके रिश्ते में इस तरह की चीज़ें चलने लग गई तो ये मान के चलिए आपका रिश्ता धीरे धीरे खराब होता जाएगा और आपके रिश्ते में धीरे धीरे दरार पड़ती जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप एक दूसरे से बात करो तो एक दूसरे को आराम से सुने, एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कह रहा है और मुझे क्या रिप्लाई देना है। ऐसा ना हो कि सामने वाला तो क्या बात कर रहा है और आपका रिप्लाई क्या आ रहा है। आराम से सुन के उसकी बात का जवाब दें और उसके बाद में सामने वाले से पूछें क्या ये बात जो मैंने बोली है आपको पसंद आई है। अगर ये लगे कि सामने वाला आपकी बात के बारे में कहता है कि ये बात थोड़ी गलत है तो वहाँ पर तुरंत ही उस बात को समझ लीजिए और ये पूछने की कोशिश कीजिए कि इस बात में क्या कमी है। इसे ही दोस्तों अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जब आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो आपका रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। इसीलिए लाइफ में ये कोशिश करें कि दोनों एक दूसरे को बराबर तवज्जो दें, दोनों एक दूसरे की बातों को सुने और दोनों की बातों को समझे और उसके बाद में ही उस बात का जवाब दें। दूसरी बात है रेस्पेक्ट। आपको अपने रिश्ते में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने रिश्ते में एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देते हो तो आपका रिश्ता धीरे धीरे खराब होता जाता है और आपके रिश्ते में धीरे धीरे मान लीजिए प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि आपका रिश्ता रेस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा टिका होता है। अगर मान लीजिए आप अपनी पत्नी की रेस्पेक्ट किसी जगह पर नहीं करते हो और मान लीजिए कुछ गलत शब्दों के साथ में उसको बोलते हो तो आपका सम्मान तो खराब होगा ही, साथ ही साथ आपकी वाइफ के मन में, आपकी पत्नी के मन में ये भी विचार आएंगे कि इस इंसान ने या मेरे पति ने आज मेरा सम्मान नहीं किया है, आज मेरी बेइज्जती कर दी है। तो आपको कहीं पर भी अपनी पत्नी को किसी भी तरह के अपशब्द नहीं बोलने हैं और ना ही किसी गलत भाषा का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ पत्नी को भी ये पता रखना है कि अपने पति को सम्मानपूर्वक बात करे, अपने पति से सम्मानपूर्वक बातचीत में जवाब दे। ऐसा नहीं है कि पति क्या बोल रहा है और आप जवाब क्या दे रहे हो। अगर आप दोनों एक दूसरे को बराबर रेस्पेक्ट देके चलोगे तो आपके रिश्ते में कभी रेस्पेक्ट की कमी नहीं आएगी और आपका रिश्ता एक बेहतर रिश्ते की ओर चलेगा। तीसरी बात, आप एक दूसरे में कमियां बिल्कुल ना ढूंढे। आप ये कोशिश ना करें कि तेरे में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुम ये हो। आप एक दूसरे में बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि कमियां ढूंढें। अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी बात की कोई कमी भी है तो ये कोशिश करें कि उनको नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि इसमें ये कमी है तो पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान में कमी है। इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे में कभी भी कोई कमी ना ढूंढे। अगर कोई कमी है तो उसको आराम से समझने की कोशिश करें और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें धीरे धीरे, या उन बातों को समझें जिनकी वजह से आप में कोई कमी है। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि कोई मेरी बात ठीक से नहीं सुनता, उसमें ये कमी है, तो देखिए ठीक से ना सुनना कोई कमी नहीं है। अगर आप आराम से किसी को जवाब दोगे और आराम से किसी बात को पूछोगे तो आपकी बात का आपको जवाब भी मिल जाएगा और आपका रिश्ता जो है वैसा का वैसा रहेगा जैसा आप चाहते हो। लेकिन आप ये सोचते हो कि इस इंसान में ये कमी है और बार बार उसको गिनाओगे, ये कहोगे कि तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तो ये मान के चलिए कि सामने वाले इंसान के मन में आपके लिए गलत भावनाएं आएगी और जब उसके मन में गलत भावनाएं आएगी तो आपका रिश्ता जो है धीरे धीरे खराब होता जाएगा। इसीलिए कोशिश करते रहें कि जब भी आपको अपने रिलेशन में कोई छोटी मोटी कमियां दिखे तो उनको ऊपर ध्यान ना दें, उनको नज़रअंदाज करें, धीरे धीरे उनमें सुधार करने की कोशिश करें और धीरे धीरे जब आप उनमें सुधार करोगे तो ये मान के चलिए वो कमियां जो है आपकी दूर होती जाएगी और आपके मन में उनके बारे में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं आएगा। तीसरी बात, आपके रिलेशन में कई बार आपके पारिवारिक पहलुओं की वजह से भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम होने लगती है और आपके रिश्ते में धीरे धीरे दरार पड़ने लगती है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई पारिवारिक पहलू है तो उसको ठीक से समझिए
और दोनों जने पति और पत्नी ये कोशिश करें कि उस पहलू को आराम से बैठ के सुलझाए, ना कि आप उसमें ये कमी निकालने की कोशिश करें कि तुम्हारी फैमिली ने ये कह दिया, मेरी फैमिली ने ये कह दिया। तो ऐसी बातों में अगर आप पड़ोगे तो ये मान के चलिए आपके रिश्ते में धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोशिश करें कि जब भी ऐसी कोई बात हो तो उसका एक बीच का फैसला निकाला जाए और ये कोशिश करी जाए कि दोनों की बातों को बराबर तवज्जो दिया जाए और उसी बात पे अमल किया जाए जो वास्तव में सही है। इस तरह की सोच से आपके रिश्ते में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी बात वैसी ही हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। क्योंकि जब आप एक दूसरे को आराम से समझकर जवाब दोगे और एक दूसरे की बात को रेस्पेक्टली बोलोगे और समझोगे, तो ये मान के चलिए अगर पारिवारिक कोई पहलू की बात भी आई है तो उसका सॉल्यूशन भी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये कोशिश करें कि उस बात का सॉल्यूशन आप दोनों जने बैठ के करें, ना कि एक ही व्यक्ति ये फैसला ले ले कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही होगा। दोनों अपनी बातें रखें और दोनों की बातों में से जो जो बातें सही है उन बातों को अपनाएं और उसी के आधार पर अपना फैसला लें। पांचवी बात और सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जो आपके कन्वर्सेशन को इधर से उठा के उधर बोल रहा है, यानी कि आपसे सुनकर आपकी पत्नी को बता रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके रिश्ते में धीरे धीरे दरार पड़ने लग जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसको आप कोई बात कह रहे हो, वो आपकी बातों को सही जाके नहीं बता रहा हो और उन बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हो और उन बातों में अपनी ओर से भी कुछ बातें लगा के बोल रहा हो, तो ये मान के चलिए कि आपका रिश्ता धीरे धीरे खराब होता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने रिश्ते में तीसरे व्यक्ति को कभी भी ना आने दें और जो आप दोनों को सही लगे आप उसी विचारों के आधार पर अपनी बातचीत रखें। अगर आपकी लाइफ में तीसरा व्यक्ति आता है जो आपके बीच में कन्वर्सेशन को करवाता है, तो ये मान के चलिए आपके रिश्ते में धीरे धीरे दरार आएगी। क्योंकि आप जो बातें फेस टू फेस कर सकते हो बैठ के, वो वास्तव में ट्रस्ट वाली बातें होती है, उन पर आपको यकीन होता है और आपको खुद को ये पता होता है कि सामने वाले ने बोला क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी से सुनकर किसी की बात पर यकीन कर लेते हो, तो आपको क्या वास्तव में ये पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला है। इसलिए कोशिश करें कि अपने रिश्ते की बातें या अपने फैमिली की बातें या अपने आपसी किसी झगड़े की बातें किसी तीसरे आदमी से शेयर ना करें, क्योंकि तीसरा आदमी आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिगाड़ देगा। छठी बात, आपको एक दूसरे पे यकीन रखना है। आपका ट्रस्ट ही आपके रिश्ते की बुनियाद होती है। अगर मान लीजिए आपका ट्रस्ट टूट गया तो ये मान के चलिए आपका रिश्ता भी धीरे धीरे खराब होता जाएगा और आप उसको जितना सुधारने की कोशिश करोगे वो उतना बिगड़ता जाएगा। आपको सबसे पहले एक दूसरे पे यकीन करना होगा और ऐसा यकीन करना होगा कि आपको ये पता रहे कि अगर उसने कोई बात बोली है तो मुझे पता है कि उसने ऐसे नहीं बोला होगा, उसने इसी तरीके से कोई बात बोली है। जब आपको ये पूरी तरह से पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए क्या बोला है या मेरे पति ने मेरे लिए क्या बोला है, अगर आपको ये पूरी तरह से यकीन हो और आप सामने वाले पे पूरा यकीन करते हो, तो आपके रिश्ते में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऐसा हो कि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका रिश्ता जो है खराब होता जाता है। क्योंकि आपको अपने पार्टनर के ऊपर अगर यकीन नहीं है तो अगर कोई छोटी मोटी कभी बात हो जाएगी तो आपके दिमाग में वो ट्रस्ट वाली बात धीरे धीरे घूमेगी और उसी बात के चलते आपका जो झगड़ा है वो नॉर्मल होते हुए भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है और ट्रस्ट नहीं होने की वजह से आपका झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए लाइफ में ये कोशिश करें कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और खुद का विश्वास जीतने की कोशिश करें और खुद में ये विश्वास जगाने की कोशिश करें कि हम दोनों एक ही हैं, हमारी विचारधारा एक ही है, हम एक जैसा सोचते हैं, हमारे विचार जो हैं एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। जब आप इसी विचारधारा के साथ में एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हो तो ये मान के चलिए आपका रिश्ता इस दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता कहलाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में इन बातों पर अमल करें जिससे आपका शादीशुदा जीवन एक अच्छा जीवन चले।